कोर्स जो हम काम कर रहे हैं उसको हम उस तरीके से लेकर के चलेंगे ताकि हम दोनों चीज़ों को कर सकें, यानी कि आप काम भी करते रहें और उसके क्वेश्चंस के प्रकार भी आप देखते रहें कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुस्ताव फेक्नर, हरमन वॉन हेमहोल्ट्ज, विल्हेम वुंट, एडवर्ड टिचनर और मार्गरेट एफ वॉशबर्न, ये वो शुरुआती स्तंभ हैं जिन्होंने कि स्ट्रक्चरलिज्म और साइकोलॉजी को जैसे हम देखते हैं खास करके परसेप्शन की नज़रों से, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परसेप्शन पे जो थियरी थी, धारणा का अध्ययन, यानी परसेप्शन पे जो थियरी थी वो किसकी थी? गुस्ताव फेक्नर की। गुस्ताव फेक्नर ने परसेप्शन की थियरी के लिए यूज किया था हरमन वॉन हेमहोल्ट्ज का दृश्य और श्रवण अवधारणा, जिसे कि ट्राई क्रोमैटिक थियरी भी मानते हैं। ट्राई क्रोमैटिक थियरी यानी कि तीन रंगों का त्रिचमक का सिद्धांत, जिसको कि इन्होंने यंग के साथ दिया था, थॉमस यंग। और इन्होंने अपनी 8वीं कक्षा की फिजिक्स की पुस्तक में जब आरजीबी कलर्स पढ़ते हैं तब आपने देखा होगा, इसी आरजीबी के थ्रू इन्होंने समझाने की कोशिश की थी। और इसी को गुस्ताव फेक्नर ने 1860 में स्टडी किया और बाद में फिर गुस्ताव फेक्नर ने वेबर के साथ, किसके साथ दोस्तों? वेबर के साथ। ये मैक्स वेबर नहीं है, एक मैक्स वेबर हैं जो कि सोशियोलॉजी में है। ये जो व्यक्ति हैं ये हैं अर्नेस्ट हाइनरिक वेबर, जिन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था साइकोलॉजी में, इसलिए वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहलाते हैं, यानी कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो वेबर ने काम किस चीज पे किया था? वेबर ने काम किया था JND पे, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस पे। ये डिफरेंस हमारे परसेप्शन में कैसे क्रिएट होता है? तो किसी एक स्टिमुलस और किसी दूसरे स्टिमुलस के बीच में जो डिफरेंस होता है, थ्रेशोल्ड कहते हैं उसको, और वो JND क्रिएट करता है, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम, ये पुस्तक लिखी थी किसने? गुस्ताव फेक्नर ने। और माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम पे उन्होंने परसेप्शन को लेकर के स्टडी किया था। इसमें ना कुछ टाइपिंग एरर भी हो जाएगा तो तब भी 30 सेकंड का वेट करना पड़ता है और करेक्शन। कुछ चीजें होती हैं जिनमें की समस्या होती है, बट देख मैंने तेरी बात को समझ लिया एक बार में। तूने ABCD लिखा था, वो टाइपिंग एरर हो गया, आई जस्ट गॉट इट, क्योंकि ABC का सिद्धांत किसने दिया था, एंड आई नो दैट व्हाट यू आर टाइपिंग। ग्रेट है ना? मैं ऐसे करके ऐसे यूं दिमाग से दिमाग पढ़ लेता हूं। विजुअल एंड ऑडिटरी परसेप्शन की बात की है किसने? हरमन वॉन हेमहोल्ट्ज ने। विल्हेम वुंट, यहां से मनोविज्ञान में एक्सपेरिमेंटल वर्क की सही शुरुआत बोली जाती है, जब इन्होंने लेबोरेटरी बनाई 1879 में, और ये एक पहली वैज्ञानिक प्रयोगशाला थी। तो वैज्ञानिक प्रयोगशाला के आधार पर साइकोलॉजी में अध्ययन की शुरुआत किसने की? तो विल्हेम वुंट ने की। तो अगर ये पूछा जाए कि मेथड ऑफ साइंस की शुरुआत कहां से होती है, तो विल्हेम वुंट से होती है। मेथड ऑफ साइंस की शुरुआत कहां से होती है? तो विल्हेम वुंट से होती है साइकोलॉजी के अंदर पूर्ण रूप से। ठीक है। वस्तुनिष्ठ आत्मनिरीक्षण यानी ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन वो तरीका था जिसको अपनाया गया है ना। मैक्स वेबर ने एक्शन थियरी दी है, जिसमें उन्होंने एक्शन और इंटरेक्शन की बात की है। तुम लोगों को तो पढ़ाया है मैंने। एक्शन यानी पहला एक्शन हमारे अंदर होता है और फिर उससे हम इंटरेक्ट करते हैं, तो ये एक्शन इंटरेक्शन की बात की है मैक्स वेबर ने। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज किया विल्हेम वुंट ने। इनके स्टूडेंट थे एडवर्ड टिचनर, स्टूडेंट भी थे और बाद में सहयोगी बने। इन्होंने संरचनावाद शब्द दिया था। हालांकि संरचनावाद के जनक कौन थे? विल्हेम वुंट, लेकिन संरचनावाद शब्द किसने दिया? एडवर्ड टिचनर ने दिया। टिचनर का बहुत अहम रोल हो गया संरचनावाद में विल्हेम वुंट के बाद। विल्हेम वुंट और एडवर्ड टिचनर की एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था मार्गरेट एफ वॉशबर्न। ये फर्स्ट महिला PhD थी 1894 में। बाद में इन्होंने पुस्तक लिखी द एनिमल माइंड 1908। अगर आपको ये समझना हो कि किस तरीके से एनिमल्स पे की गई रिसर्च को
हम ह्यूमन पे लागू कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना हो कि साइकोलॉजी इज नॉट अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म एंड साइकोलॉजी इज नॉट अबाउट फंक्शनलिज्म, साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। मतलब मनोविज्ञान ना ही तो संरचनावाद है और मनोविज्ञान ना ही तो प्रक्रियावाद है, बल्कि मनोविज्ञान प्रक्रियावाद और संरचनावाद दोनों का एक मिला जुला स्वरूप है। अगर इसको आपको पढ़ना हो तो एनिमल माइंड इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। खैर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सारा काम है, मन की संरचना पे काम था एडवर्ड टिचनर का। इन सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा इसी रूप में एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में याद